अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक। और इस दुनिया में मेरे जितने भी जानने वाले हैं और नहीं जानने वाले हैं, जो किसी भी हाल में हैं, परेशान हैं, रोज़गार की वजह से, औलाद की वजह से, किसी किस्म की बीमारी की वजह से, अल्लाह ताला दिल की गहराइयों से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उनको हर किस्म की परेशानियों से निजात फरमाए। और जिनके इस दुनिया में नहीं रहे, आपको पता है रातों में पैदा होते हैं, रातों में फौत होते हैं, दिनों में पैदा होते हैं, कोई जा रहा है कोई आ रहा है। ये अल्लाह ताला का निज़ाम और सिस्टम है। अल्लाह ताला किसी को खुशियाँ दे रहा है, किसी को गम दे रहा है। और जो गम की हालत में है, अल्लाह ताला उनको सब्र दे और उनकी हिम्मत को बढ़ा के रखे, क्योंकि ये एक दुनिया का निज़ाम है जो चल रहा है। तो आज सुबह सुबह वेदर नॉर्मल था, बारिश हो रही थी छोटी छोटी, लेकिन ये है कि बता रहे थे कि बाद में थोड़ा सा वेदर ठीक हो जाएगा। कभी कभी ऐसे होता है कि रात में बारिश होती है, दिन में ठीक होता है। कभी कभी ऐसे होता है कि अभी बता रहे होते हैं ठीक है तो बारिश हो रही होती है। बस ऐसा ही चल रहा है। और मैं और हमजा हम दोनों उठ गए थे, तो मैंने उठ के जल्दी से बनाया ब्रेकफास्ट। अभी क्लीनिंग कोई नहीं की, ये सुबह सुबह का मॉर्निंग का टाइम है। तो फ्राइडे की वीडियो है ये मेरी। तो यहाँ पे मैं कपड़े इस्त्री कर रही हूँ इनके फ्राइडे के लिए, हस्बैंड के, जैन के और हमज़ा के, तीनों के। हमज़ा को मैंने जुमे वाले कपड़े दूसरे जो हैं, शलवार कुर्ता पजामा जो होता है वो नहीं लगवाया, क्योंकि विंटर चल रहा है, अभी स्टार्ट हो गया, तो सर्दी है, तो ये बहुत छोटा है। तो इन पतले पतले कपड़ों में पजामा लगाएगा तो उसमें ना इसको सर्दी लगेगी। और उसके साथ कुर्ते के साथ ये जीन्स लगाता नहीं है, कहता नहीं मैंने नहीं लगानी, लगाना है तो फुल लगाना है। फिर इसलिए मैंने इसको ये वाले लगवाया। और ये हम जैन का मैंने इस्त्री किया। और जैन का मैं बनानजा वाले, पाकिस्तान जब गई थी बनानजा वाले के लेके आई थी। इतने महंगे कपड़े हैं, लेकिन दोनों के 4 सूट लेके आई थी, उनमें मैं ये वाला एक कढ़ाई वाला ले आई थी। अच्छा, इसका मसला ऐसा है कि ये कपड़ा इतना लाइट सा होता है, इनका कपड़ा बहुत ज़बरदस्त होता है। मैं जब भी जाती हूँ ना, यही कपड़े लेके आती हूँ बनानजा वालों के। पहले तो हस्बैंड के लेके आती थी 2-4 दफ़ा जब गई हूँ। तो अब ये है कि ये जैन के भी साथ लेके आई हूँ। तो जैन का मैं ले आई कढ़ाई वाला गला। तो ये तो जब वॉश करती हूँ ना, तो वो कहते हैं ना कट्ठा मुट्ठा हो जाना, तो ये ऐसे हो जाता है। तो इस तरीके मार मार के उल्टा सीधा करके करना पड़ता है। लेकिन ये देखें कि मैं बैन वाली कढ़ाई के लेके आई थी, वो बहुत ज़बरदस्त रहे। जैसे जिसको कहते हैं सामने कॉलर लगा हुआ पतला सा और उसके ऊपर कढ़ाई हुई है, तो वो बेस्ट है। तो इनके कपड़े हो गए थे इस्त्री। इसके बाद मुझे बाहर जाना था, तो मैंने सोचा जाने से पहले जो मेरी छोटी छोटी सी क्लीनिंग है वो कर लूँ। और कुछ ख़ास नहीं थी, बच्चों ने जस्ट चीज़ों को इधर उधर फेंक देते हैं। घर में हो तो ये सब कुछ तो चलता ही है, और हमजा हो घर में तो कोई चीज़ अपनी जगह पे रह ही नहीं सकती, चाहे वो डाइनिंग रूम है, चाहे वो किचन है, चाहे वो लिविंग रूम है, चाहे वो ऊपर बेडरूम है। तो हमज़ा ऐसे ही करता है, जहाँ भी चक्कर लगाता है अपना आप पीछे अपनी निशानी छोड़ के आगे चला जाता है। और ये देखें, अब यहाँ पे इसकी पूरी आर्मी की टीम बैठी हुई है। इसने अब अपना एक स्पेस बना लिया कि मेरे टॉयज़ यहाँ पे रहेंगे। और ज़्यादा क्लीनिंग नहीं थी, मैंने की। और उसके बाद हमें करनी थी विंटर की फ़र्स्ट शॉपिंग, मैंने और अपने हस्बैंड ने। हम दोनों ने अपने लिए बाय करना था, क्योंकि इनडोर पतले पतले से जैसे जर्सी जंपर और शर्ट जो होती हैं अंदर लगाने वाली, वो थोड़ी मोटी सी हो ना तो अच्छी लगती हैं। अच्छी क्या लगती हैं, थोड़ा सा वोम रहता है बंदा। और अगर थोड़ा सा हो जाए, जैसे कि अभी हम समर के कपड़े लगा रहे हैं, तो वो थोड़ा कोल्ड होकर तबीयत ख़राब हो जाती है। और किचन मेरी जो है वो बड़ी है, तो वहाँ पे ना पतले कपड़ों में मेरे से ज़्यादा लंबा टाइम भी खड़ा नहीं हुआ जाता। तो किचन की विंडो जो मस्ट ओपन करनी पड़ती हैं, तो इसलिए मुझे करनी थी शॉपिंग, और हस्बैंड को भी अपना जैकेट वगैरह और ये चीज़ें ख़रीदनी थी। तो इसलिए हम गए नेक्स्ट स्टोर में। यहाँ के कपड़े बहुत बेस्ट होते हैं, वैसे तो हर जगह से ही मिल जाते हैं, लेकिन इनकी जो डिज़ाइनिंग है ना, मुझे वो लेडीज़ की वो बहुत अच्छी लगती है। हाँ, कुछ इंग्लिश लोगों वाले भी हैं, लेकिन इनमें कुछ होती है जैसे फुल बाजू वाले होते हैं, और वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और एंटर होते ही मेरी नज़र गई शूज़ों पे, तो मैंने कहा मैं यहाँ पे देख लूँ। लेकिन बहुत ज़बरदस्त शूज़ थे। और इनकी जो हील थी ना पीछे, थोड़ी लंबी लंबी नहीं, पतली थी ज़्यादा ही। तो बारिशों में ये तो लगाने वाले डिफरेंट थे, दूसरे भी थे। तो मैंने कहा ये भी अपने लिए एक शूज़ देख लूँ। जो मैं लगा रही हूँ वो थोड़ा सा हो गया हुआ है, जैसे ऊपर से वेट हो जाते हैं। और लेदर के हों मज़बूत वाले, तो वे फिर वेट नहीं होते और पाँव ठंडे नहीं होते उसके साथ। तो यहाँ पे शूज़ ढूंढे मैंने अपने लिए, वो देख रही हूँ। और शूज़ देखिए कितनी किस्म की हैं, और डिज़ाइनिंग इतनी ज़बरदस्त कि दिल करता है वो भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि पाँव में कंफर्टेबल नहीं रहते, वो हम ले ही नहीं सकते। अपने अपना सारा, अपने बॉडी का, अपना पाँव का साइज़ का सब डिफरेंट होता है। तो ये मुझे बहुत पसंद आए थे, लेकिन ये थोड़े से
सिंपल समर में यूज़ होने वाले थे। ये देखिए आगे से थोड़ी सी ओपन, पीछे से थोड़े से ओपन, लेकिन बेस्ट थे, बहुत नाइस लगे, बहुत ही ज़बरदस्त थे। और ये हैंड बैग मैं देख रही हूँ, मेरे पास यूजुअली हैंड बैग है, एक की बजाय 2 से 3 है, लेकिन मैं ज़ैनब के लिए यहाँ पे देख रही थी कि ज़ैनब को कोई छोटा सा, जब वो बाहर जाती है ना, अब उसके पास भी फ़ोन है, स्कूल जाती है, तो वैसे तो वो स्कूल जाती है तो ब्लेज़र के रखती है पॉकेट में, लेकिन ऐसे बाहर जाती है तो फिर हाथ में पकड़ती है। तो मैंने कहा कोई छोटा सा हो जिसमें ना वो अपने इस तरह की चीज़ें और अपनी पिन्स वगैरह, अपनी क्लिप, अपनी लास्केट्स वगैरह सर पे लगाने वाली, थोड़े से बच्चे जो है ना अपनी छोटी छोटी परफ्यूम ये चीज़ें रखते हैं, तो उसके लिए देख रही थी। और ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल ही कपड़े कुछ थे जिनके बाजू नहीं थे, शर्ट ऐसी थी, कुछ ऐसे थे जिनके बाजू थे फुल, और जैसे कि इनका कलर और डिज़ाइनिंग बहुत ही मुझे ज़बरदस्त लगा, और कपड़ा बिल्कुल लचक वाला, इतना प्यारा लगा ना। एक अबाया मैंने देखा ज़ैनब के लिए, यहाँ पे मैं देख रही थी अबाया, बहुत ही बच्चियों के लिए भी हम इस तरह के इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने नोटिस किया कि सिर्फ हाफ बाजुओं वाले कपड़े नहीं थे, फुल बाजू वाले भी कपड़े थे, और जो कि हम इंडोर इजीली लगा सकती हैं हम लेडीज़। और यहाँ तक कि जो हम में से अबाया नहीं लगाती वो आउटडोर भी लगा लेती हैं। और ये कार्डिगन, ये जर्सी मुझे बहुत अच्छी लगी, कार्डिगन टाइप थी, आई थिंक आगे से ओपन नहीं थी या ओपन थी, लेकिन ये नेट जैसी बनी हुई बहुत ज़बरदस्त थी। और ये अबाए मुझे बहुत ही प्यारे लगे हैं, इतने लचक वाले, और डिज़ाइनिंग और कलर में ये देखें। और हम लगा के तो ऊपर कोई जर्सी वगैरह लगा सकते हैं, बाहर भी जाएं तो नीचे लगा के ऊपर जर्सी लगा लो, तो बहुत ही ज़बरदस्त बेस्ट ऑप्शन था ये, बहुत मुझे अच्छे लगे। अच्छा, इनकी कलरिंग और इनका कपड़ा जो है ना वो जैसे बहुत ही नाइस था। और यहाँ पे हस्बैंड जो, जब मैंने पीछे पलट के देखा तो वो है ही नहीं थे, और उनको ढूंढते ढूंढते मैंने समझा शायद वो इस तरफ आ गए, लेकिन वो अपनी जैकेट और अपनी जर्सी वगैरह देखने चले गए थे दूसरे एरिया में, क्योंकि मैं अपनी मगन थी अपनी चीज़ें देखने में, मैंने पीछे पलट के देखा ही नहीं। और उनको ढूंढते हुए फिर मेरी नज़र इस तरफ पड़ी, मैंने कहा चले देखते हैं। कभी मैं इस एरिया में नहीं गई हूँ, कभी भी फर्स्ट टाइम गई हूँ, लेकिन डेकोरेशन पीस और जो सोफ़े वगैरह थे इनका, अच्छा डेकोरेशन पीस बहुत ज़बरदस्त थे। ये तो चलो गार्डन में हम लगा सकते हैं उस तरह की चीज़ें, थोड़ी सी कुछ लोग इंडोर भी कर लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा थे। कुशन देख रही थी मैं, मुझे घर में कुशन ज़्यादा चाहिए होते हैं कभी कभी, और कुशन का जो है ना ऊपर वाला कवर वो मैचिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी, उनको सोफ़ों के साथ मैच करना पड़ता है। जो मैंने रखे हुए हैं पहले वो कुछ मिक्स हैं, कुछ समझे कि मिक्सअप करके रखे हुए हैं। और ये बेड देखें, यहाँ से मैंने ढूंढना शुरू किया हस्बैंड को, और पूरा मैंने वो कहते हैं ना शॉपिंग मॉल राउंड वे में चली गई हूँ ना, दूसरी तरफ चक्कर लगा के तो मैं इस तरफ को आ गई हूँ। लेकिन आजकल क्योंकि क्रिसमस चल रहा है तो ये देखें, अच्छा ये आई थिंक हेयर ब्रश था, ये बहुत अच्छे तरीके से पैक किया हुआ था, साथ ही परफ्यूम, कैंडल्स, सारी चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त थी। और मैं इसलिए गई हूँ, मैंने कहा अभी विंटर स्टार्ट हुआ है तो फर्स्ट शॉपिंग तो बनती है विंटर की, तो इसलिए मैंने देखा यहाँ पे आके। और डेकोरेशन पीसेस बहुत ही घर के लिए ज़बरदस्त थे। वैसे तो आइकिया में जाओ तो वहाँ पे भी आपको पता है बहुत ही ज़्यादा नाइस और डिफरेंट उन्होंने तो मैच करके साथ में रखे होते हैं, जिस तरह की रूम सेटिंग है, जिस तरह की लिविंग रूम सेटिंग होती है उसी तरह की। और ये ऑफर वाले कपड़े थे, लेकिन ये ऐसे थे कि जैसे नॉर्मल वेदर में लगाने के लिए हम लगा सकते हैं, इंडोर ही लगाने वाले थे, लेकिन ये था कि ज़्यादा में बाजू नहीं थे, यही इनकी प्रॉब्लम थी। लेकिन इनमें अगर बाजू होते तो फिर ये है कि हम भी लगा सकते हैं। और मुझे जो यूजुअली कार्डिगन पसंद है जर्सी, वो मैं लेती हूँ आगे से ओपन वाली, मैं नहीं लेती हूँ आगे से बंद वाली, क्योंकि वो फिर नीचे से लेके ऊपर तक उठानी पड़ती है और मुझे वो अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती है। तो मैंने वही ली जो आगे से ओपन है। लेकिन मैंने इंडोर के लिए ली है, आजकल आउटडोर के लिए कोट चल रही हैं। हाय, ये कपड़े मुझे बड़े से पसंद आए, ये शर्ट्स बहुत ज़बरदस्त थी विंटर के लिए। और अच्छा, इनका कपड़ा और बाजू पे जो डिज़ाइन था, गले पे जो डिज़ाइन था वो बहुत ही प्यारा है। कपड़े का कलर डिज़ाइनिंग ये देखिए बिल्कुल सिंपल और डिज़ाइनिंग बनी हुई है, और बाजू पे भी डिज़ाइनिंग है। और ये हम इंडोर आउटडोर इजीली लगा सकते हैं, ये बिल्कुल भी पतला नहीं। और ये अबाया है उसके साथ ही था
जो मैंने देखा ज़ैनब के लिए, ये देखें कितनी खूबसूरत अबाया। यहाँ पे ये मैं चक्कर लगा के दोबारा आई थी इस तरफ देखने के लिए कि कितने ज़बरदस्त कलर थे इनके। अच्छा, ये टुगेदर था, जैसे ट्रोज़र और ऊपर वाली शर्ट को टुगेदर जॉइन करके बनाया हुआ था। और ये देखिए जी कलर और इनका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त मुझे लगा है। कपड़े मुझे बहुत पसंद आए। यहाँ पे मैंने लिए भी, जर्सी ली और शर्ट्स लिए मैंने। और ये देखिए अबाया कितना बड़ा, लेकिन इसका कलर थोड़ा ज़्यादा ब्राइट था। ब्लैक होता तो मैंने कभी भी नहीं छोड़ना था इसको, बहुत ही प्यारा था। क्योंकि मैं अबाया जो है वो ब्लैक, ब्लू इस तरह के कलर के लगाती हूँ। इस तरह के ब्राइट कलर के अबाया मैंने कभी बाहर नहीं यूज़ किए। और इस तरह इनडोर जैसे पार्टी वगैरह में बहुत अच्छा लगता है ये। इस तरह के कलर जो ब्राइट वाले होते हैं ना, वो पार्टी वगैरह में बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे बच्चों की कलेक्शन बड़ी ज़बरदस्त थी। मैंने फिर नज़र मारी, शायद मैं कोई हमजा के लिए फिर देख लूँ। अच्छा, माएँ जब जाती हैं ना बाहर शॉपिंग करने के लिए, हमारे दिमागों में बच्चे दिमागों में रहते हैं, बच्चे के लिए ये ले लूँ, ज़ैनब के लिए ये ले लूँ। सब माएँ ऐसे ही करती हैं। और ये फ़्राक इतनी मुझे रेड कलर की पसंद आई। पहले मैंने सोचा फ़ातिमा के लिए ले लेती हूँ, और ये थी समर में लगाने वाली, विंटर वाली नहीं थी ये। या कोई पार्टी वगैरह हो, जैसे घर में कोई फंक्शन वगैरह हो, तो उसके लिए हम लगा सकते थे। लेकिन फिर मैंने सोचा अभी ये थोड़ी बड़ी हो रही है तो एक दो दफ़ा लगाएगी, उसके बाद फ़ायदा नहीं है। और इसकी प्राइस भी जो थी वो आई थिंक 35 से 30 इतनी थी, क्योंकि यहाँ कपड़े बहुत ही महंगे हैं। और ये ज़ैनब के लिए, मैं आजकल ज़ैनब को इस तरह की लगवा रही हूँ, फुल बाजुओं वाले शर्ट सी पजामे के साथ, ट्राउज़र के साथ वो लगा लेती है। और ये बच्चियों की बहुत ही ज़बरदस्त, साथ में जर्सियाँ थी। बच्चियों को मैं जीन्स नहीं लगवाती हूँ, ट्राउज़र और जैसे स्कूल में लगा के जाती है, और घर में पजामा ये वगैरह लगवाती हूँ। जीन्स में घर में इस्तेमाल नहीं करती हूँ। और यहाँ पे देखो बच्चों को लगा के बताया हुआ है, कितने अच्छे लग रहे हैं। और कलर और ब्राइट सब कुछ बहुत ही अच्छा था। ये मैंने क्लिप लिया आते हुए जब हम रिसेप्शन की तरफ आ रहे थे, और इसलिए यहाँ पे आते हुए क्लिप लिया क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी जैसे टाई, सॉक्सेस और बेल्ट और ये सारी छोटी छोटी चीज़ें इस एरिए में थी जो मैंने आते हुए क्लिप लिया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। मिलती हूँ इंशाल्लाह किसी न्यू व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।